बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बवाल। बड़ी खबर आपको बता दें, ढाका की सड़क पर भारत विरोधी प्रदर्शन को लेकर खबर है। भारतीय उच्चायोग के पास कट्टरपंथी ग्रुप का मार्च। ढाका में जिहादियों की भीड़ को पुलिस ने रोका। भारतीय उच्चायोग तक जाने से रोका गया। ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका की तस्वीर है। कट्टरपंथी सड़कों पर जहर उगल रही हैं, भारत विरोधी नारे लगा रही हैं। ये पूरी कवायद भारत बांग्लादेश के बीच रिश्तों को खत्म करने की साजिश है। ये प्रदर्शन एकाएक नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। इस प्रदर्शन को पाकिस्तान से हवा दी जा रही है। इन कट्टरपंथियों को आतंक के पनाहगार देश पाकिस्तान की तरफ से खाद पानी दिया जा रहा है। हजारों इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ ने भारतीय उच्चायोग के बाहर सुरक्षा घेरों को तोड़ने की कोशिश की। कट्टरपंथियों की ये जमात भारतीय उच्चायोग में एक साजिश के तहत घुसने की कोशिश कर रही है। जिस देश ने बांग्लादेश पाकिस्तान की गुलामी से आजाद कराया, आज उसी देश के खिलाफ ये कट्टरपंथी नारेबाजी कर रहे हैं, भारतीय उच्चायोग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी ढाका में पुलिस ने भारतीय उच्चायोग की तरफ मार्च कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद ये कट्टरपंथी यहां से बाहर गए। प्रदर्शनकारी भारत के खिलाफ नारे लगाते रहे। शेख हसीना सहित अन्य नेताओं के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे थे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो हुआ उसको लेकर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को विदेश मंत्रालय ने तलब किया है। रियाज को बांग्लादेश में बिगड़ रही सुरक्षा स्थिति और कट्टरपंथियों की तरफ से भारतीय उच्चायोग के आसपास अशांति पैदा करने की योजना पर विरोध जताया है। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने उपद्रवियों को भारतीय दूतावास के गेट तक पहुंचा दिया? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकार की सरपरस्ती में ये कट्टरपंथी भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? और बात एक बड़ी खबर की, दिल्ली में ठंड के साथ कोहरे का कहर बढ़ता जा रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। यातायात में परेशानी। पालम एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 150 मीटर, सफदरजंग एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 200 मीटर है। तो विजिबिलिटी काफी कम है। कोहरे की वजह से यातायात पर भी असर। और दिल्ली में दम घोटू हवा से लोगों की सांसें फूल रही है। जनता परेशान है, सियासत भी चरम पर है। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए। दिल्ली में पॉल्यूशन का पैमाना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली की आबो हवा की गुणवत्ता का सूचकांक यानी AQI एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर चुका है। दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू है। अब वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में बिना PUCC सर्टिफिकेट की गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। सर, कुछ कड़े कदमों का आपने ऐलान किया है, क्या है और जमीन पर कैसे उतारेंगे? देखिए, कल से मैं दिल्ली के लोगों को फिर से आग्रह कर दूं कि आप अपने PUCC सर्टिफिकेट लें। पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी है। जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं वो दिल्ली में अलाउड नहीं होंगे, दिल्ली से बाहर के व्हीकल। तो मैं फिर से कह दूं, दिल्ली से बाहर से आने वाली गाड़ियां, पोल्यूटिंग गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि जरूरी सेवा को छोड़कर सभी दफ्तरों को अनिवार्य रूप से 50% वर्क फ्रॉम होम के साथ काम करने को कहा है। दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों को हम लोगों ने ये डायरेक्शन जारी किया है कि आप कल से मैक्सिमम जो फिजिकल अटेंडेंस है आपके दफ्तरों में वो केवल 50% होनी चाहिए। बाकी 50% लोगों से आप वर्क फ्रॉम होम के तहत काम कराएं, कार पूलिंग करें। इसके अलावा ऑफिस के टाइम को डिवाइड करें, अलग अलग टाइम में, एक ही टाइम पे सब लोगों का आना और जाना ये भी आवश्यक नहीं है। दिल्ली सरकार चाहे जितने भी कदम उठा रही हो, लेकिन विपक्ष की नजरों में ये कदम नाकाफी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को फेल बताया है। AQI वेरी पुअर है और रेखा गुप्ता जी का प्रशासन भी वेरी पुअर है, पूरी तरीके से फेल है। और सिरसा जी से कहना चाहते हैं कि माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। बताइए, इस्तीफा देना पड़ेगा।